हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक काफी स्पेशल गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है DFCCIL MTS रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। DFCCIL मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। देखिए दोस्तों, इस विभाग का काम होता है भारत के अंदर जो मालगाड़ी तंत्र है, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उनके डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, बजट की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी विभाग की होती है। तो फिलहाल इस विभाग के अंदर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, DFCCIL के अंदर MTS की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि MTS की पोस्ट के साथ साथ जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकली है, लेकिन यार इन सभी पोस्ट में जो सबसे बेस्ट पोस्ट है ना, वो MTS की पोस्ट ही है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा MTS की पोस्ट के ऊपर ही है। और MTS की पोस्ट के लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए इजीली एलिजिबल हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 642 यहां पर निकली है। MTS की अकेली पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 464 यहां पर निकल के आई है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 18 जनवरी 2025 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 16 फरवरी 2025 रखी गई है। साथ ही दोस्तों, टियर फर्स्ट का एग्जाम अप्रैल 2025 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। वहीं पर CBT 2 का एग्जाम अगस्त 2025 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, MTS की पोस्ट के लिए जो PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है अक्टूबर नवंबर 2025 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। मतलब 2026 से पहले पहले आपको फाइनल सिलेक्शन, फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यहां पर बात कर लेते हैं फॉर्म फीस वगैरह के बारे में। जनरल OBC EWS वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। ST SC वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाएंगे। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे। जनरल वालों के लिए MTS की पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 33 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2025 तक होने वाली है। OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC वालों को 3 साल का मिलेगा, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप 10th पास हो और 10th के साथ साथ आपने ITI भी कर रखा है या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो भाई आप एलिजिबल है। आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप MTS की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में CBT 1 एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद CBT 2 एग्जाम स्टेज सेकंड में कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज थर्ड में आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट मतलब CBT 1 एग्जाम के बारे में, जो कि आपका 100 नंबर का रहेगा। इस एग्जाम में आपको 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल साइंस रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL, रेलवे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, DFCCIL से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। केवल 10 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा।
100 नंबर का पेपर, 100 ही क्वेश्चन रहने वाली है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज सीबीटी 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। सीबीटी 1 एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। सीबीटी 2 एग्जाम का जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो काफी हद तक सीबीटी 1 एग्जाम जैसा है। यही 5 सब्जेक्ट्स एग्जाम में आएंगे, यही इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। बस सीबीटी 2 एग्जाम में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट ही क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। वही 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। एग्जाम में किस सब्जेक्ट से वेटेज कितना होगा, इसके बारे में नोटिफिकेशन में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इन्हीं 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भैया जनरल अवेयरनेस को कहां से तैयार करें, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जनरल अवेयरनेस से आएगा। तो भाई जनरल अवेयरनेस की तैयारी आप हमारी इस बुक से कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान की बेहतरीन बुक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर नॉलेज का पूरा सेक्शन दे रखा है। साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइनर क्वेश्चंस भी आंसर की के साथ दे रखी है। बुक बिंदास है, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी आप इन करियर मैगजीन से कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है। बाइलिंगुअल रीजनिंग की भी अवेलेबल है, मैथमेटिक्स की अवेलेबल है, इंग्लिश की है और जनरल अवेयरनेस की है। पतली पतली करियर मैगजीन है। इन करियर मैगजीन के अंदर चैप्टर वाइज दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिंदास करियर मैगजीन है दोस्तों, बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। ये मेरे से आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए हो, जो कि आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है। अब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है क्या, ध्यान से सुनिए। मेल कैंडिडेट को 35 किलो वेट कैरी करना होगा अपने कंधों पर। 100 मीटर आपको चल के दिखाना होगा 2 मिनट के अंदर। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स को 20 किलोग्राम कैरी करना होगा अपने कंधों पर। 100 मीटर चल के दिखाना होगा 2 मिनट के अंदर। साथ ही मेल कैंडिडेट्स को 1000 मीटर्स की रनिंग भी करनी होगी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। फीमेल कैंडिडेट्स को यही 1000 मीटर्स मतलब 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। यह आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाएंगे। यहां पर कोई चेस्ट या फिर वेट या फिर हाइट मेजर नहीं होगी, बस ये एक सिंपल सा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। क्लियर है, क्वालिफाइंग करना है। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में। दोस्तों, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो एक फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ के बेसिस पर होगा, और ये फाइनल कट ऑफ सीबीटी 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। सीबीटी 2 एग्जाम 120 नंबर का था, तो एक फाइनल मेरिट कैटेगरी वाइज 120 नंबर में से बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को फाइनली क्रैक कर लेते हो, आपके मार्क्स ज्यादा हैं, तो फाइनली आपका DFCCIL MTS की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी 40,000 के आसपास रहेगी। नोटिफिकेशन में आपको IDA लिखा नजर आ रहा होगा, वह इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। तो इसमें आपको इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस अलग से मिलता है, और बेसिक पे में आपके काफी सारे अलाउंस जोड़ के जो इनिशियल इनहेंड सैलरी हो जाती है ना MTS की पोस्ट के ऊपर भी, वो 40 से 42,000 रुपए हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे से ज्यादा सैलरी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर है दोस्तों। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट आपको नोटिफिकेशन में भी नजर आ रही होगी। क्लियर है दोस्तों। वहीं पर बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल और जॉब लोकेशन के बारे में। जॉब प्रोफाइल आपकी पोस्ट के नेचर वाइज
रहेगी। इसमें एमटीएस की पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए होती है। जैसे कि एमटीएस एक हेल्पर होता है, आपको किसी जूनियर इंजीनियर के हेल्पर के तौर पर अगर लगा दिया गया तो वहां पर आप हेल्पर के तौर पर काम करोगे। ऑफिस सेक्शन के अंदर भी आपको काम करना हो सकता है, जहां पर आप फाइल रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं। साथ ही ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको लगा दिया जाता है, जहां पर आप पॉइंट्समैन गेट्समैन के तौर पर काम करते हो। साथ ही ट्रैक मेंटेन या फिर ट्रैक मैन के तौर पर भी आपको काम करना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एमटीएस की ये पोस्ट डीएफसीसीआईएल के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर होती है। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी इसमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि डीएफसीसीआईएल के काफी सारे रीजनल ऑफिसेज भी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर बेस है जहां पर आपकी जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। बाकी बढ़िया वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो, डाउट्स क्लियर हुए हो, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।